हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की। मॉडल वर्ब क्या होती है? पिछली वीडियो में हम अच्छे से कर चुके हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज किए जाते हैं। कैन और कुड हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे मॉडल नंबर 3 और 4। मॉडल नंबर 3 होता है मे और 4 है उसका ही पास्ट माइट। तो मे का मतलब क्या होता है और माइट का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं एबीडी इंग्लिश इल्म और मैं हूं आबिद। तो गाइस बात करते हैं मॉडल नंबर 3 यानी मे की। मे, MAY, मे क्या होता है? मे का मीनिंग, मे का मतलब भी सकता है के लिए ही आता है। सकना है के मीनिंग में ही आता है, लेकिन ये शो करता है 3 कैटेगरी को। यहां पर पहला मे जो शो करेगा पॉसिबिलिटी को शो करेगा। इट शोज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी समझते हैं आप? पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, किसी भी चीज की होने की संभावना जब होती है। और एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे शायद सलमान खान 2022 में शादी कर सकता है, कर नहीं लेगा, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? जैसे शायद भारत मैच जीत सकता है, पक्का नहीं जीत ही जाएगा। शायद भारत मैच हार सकता है, पक्का नहीं हार जाएगा, हार सकता है, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। शायद आज वर्षा हो सकती है, पक्का नहीं कहा हमने कि हो ही जाएगी, शायद हो सकती है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। शायद आज बहुत गर्मी हो सकती है, शायद आज बहुत ठंड हो सकती है, शायद आज मैं उससे मिलने जा सकता हूं, शायद आज वह यहां आ सकता है, शायद इस बार से स्कूल ओपन हो सकते हैं, शायद अगले महीने से कॉलेज शुरू हो सकते हैं, है ना? शायद नेक्स्ट मंथ से क्लासेस शुरू हो सकती हैं। जहां भी शायद और सकता है आ जाए, शायद सकता है या शायद भी नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटी है, आप ये शो करना चाहते हैं पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर मे लगाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। शायद आज बारिश हो सकती है। मे का पहला यूज, इट शोज पॉसिबिलिटी मींस संभावना। शायद आज बारिश हो सकती है। फॉर्मेशन हमें मालूम ही है। सबसे पहले क्या लगाते हैं? वी कीप सब्जेक्ट एट फर्स्ट। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, देन लगाते हैं मॉडल। यानी कौन सा मॉडल है? मे। मॉडल्स में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी यूज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म इन मॉडल्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या बनी इंग्लिश? तो फॉर्मेशन क्या बनी इसकी? सब्जेक्ट, मे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है शायद आज वर्षा या बारिश हो सकती है। शायद आज बारिश हो सकती है। इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है? शायद सकता है वो तो मे है। बारिश हो सकती है, बारिश होना तो वर्ब है। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? आपको एक नई चीज पता चलेगी गाइस आज। बारिश होना, इसके लिए जो सब्जेक्ट लगाते हैं वो इट लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? इट। और भी समझ लीजिए, जैसे बारिश होना, सर्दी होना, गर्मी होना, हवा का चलना, बादलों का गड़गड़ाना, ओले पड़ना, इन सब के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो इट होता है। कहता ना इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट से शो हो रहा है, अच्छा मौसम की बात हो रही है। तो जब भी हम बात करेंगे बारिश होने के लिए सब्जेक्ट की, तो क्या आता है बारिश होने के लिए सब्जेक्ट? बारिश होने के लिए सब्जेक्ट आता है इट। अब आ जाएगा ना समझ में? अब बन जाएगा इजीली। अब बाकी फॉर्मेशन वैसे ही लगा दो जैसे देखो आगे की फॉर्मेशन है। इट आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? मॉडल यानी मे, इट मे। उसके बाद वर्ब आएगी बारिश होना यानी रेन, इट मे रेन। सिंपल बन गया, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, बस टुडे है। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। इट क्यों लगाया? क्योंकि बारिश होना एक नेचुरल चीज है, नेचुरल है ना, गॉड गिफ्टेड है, गॉड करता है बारिश। तो इसी तरह इसी वजह से इसके लिए सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? इट लगा देंगे। इट मे रेन टुडे। शायद वह जा सकता है, शायद वह जा सकता है, तो ही मे गो। शायद सलमान 2022 में शादी कर सकता है। मैं सलमान उस सलमान की बात नहीं कर रहा, मेरा दोस्त है एक सलमान, ठीक है ना, वो भी शादी नहीं कर रहा है। शायद सलमान 2022 में शादी कर सकता है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? कौन शादी नहीं कर सकता या कौन शादी कर सकता है? सलमान। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा सब्जेक्ट में? सलमान। उसके बाद क्या आ जाएगा? मे। सलमान में शादी करने को क्या बोलते हैं? मैरी। सलमान में मैरी कब कर सकता है? 2022 में या 2023 में, है ना? तो इन 2022 2022 या 2022 ऐसे भी बोल सकते हैं।
2023 में कर सकता है तो 2023 इस तरह से क्या बन जाएगी इंग्लिश? सलमान मे मैरी, किसी से कर सकता है तो उसका नाम भी बता सकते हैं, मैरी दैट गर्ल। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, शायद आज भारत मैच हार सकता है। कौन हार सकता है? भारत। सब्जेक्ट क्या हुआ? यहां तो साफ पता चल रहा है सब्जेक्ट इंडिया है, तो इंडिया में लूज, इंडिया में लूज द मैच टुडे। जीत सकता है तो इंडिया में विन टुडे। शायद वह शतक बना सकता है, सेंचुरी मार सकता है आज, तो क्या आ जाएगा? ही मे मेक सेंचुरी, ही मे मेक 100, सेंचुरी लगा दो, 100 लगा दो, दे बोथ आर करेक्ट। क्या है सारे सेंटेंस? ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। शायद वह भाग सकता है, शायद वह आ सकता है, शायद हम जा सकते हैं, शायद वह इस बार इंडिया गेट पर या दिल्ली में या मुंबई में अपना बर्थडे मना सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी होंगे तो वहां पर आ जाएगा मे। तो एक कंडीशन क्या हुई मे की? इट शोज पॉसिबिलिटी। दूसरी कंडीशन पर आते हैं हम, इट शोज परमिशन, और वो भी फॉर्मल परमिशन। पता ही है हमें, जब भी परमिशन की बात करते हैं वहां पर मे लगा देते हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार बोलते भी हैं बचपन से, लेकिन वो समझ नहीं आता क्या है उसका सेंस। मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, मे लगा दिया ना स्टार्टिंग में, समझ लीजिए परमिशन मांग रहे हैं, वो मे वाला ना, मे आई कम इन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? मे आई टेल यू समथिंग। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मेरी मदद, या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? मे आई यूज योर पेन, मे लगा देंगे पहले। क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? मे आई कॉल यू, मे आई कॉल यू। जितने मर्जी सेंटेंस बना दीजिए, मे आई, मे यू, मे ही, कुछ भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट हम। तो ये क्या हुआ? परमिशन। जब हम परमिशन का जवाब देंगे तो ये फॉर्मल परमिशन होती है। वैसे भी हमने देखा था ना पहले, कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन कैन जो है वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए आता है। और ये फॉर्मल परमिशन, जैसे हमारा बॉस है, हमारा सीनियर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, या हमें ज्यादा फॉर्मल होना है वहां पर किसी ऑफिस में या किसी मीटिंग में, तो वहां पर हमें मे ही लगाना चाहिए परमिशन के लिए। कैन जो है ना वो थोड़ा ऑड हो जाता है और थोड़ा उसमें एटीट्यूड हो जाता है। अच्छा, वो अगर आप सीनियर से बोलोगे सर कैन आई कम इन, तो वो सोचेगा अच्छा यार कैन बोल रहे हैं, मतलब फॉर्मल भी नहीं हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा ऑड हो जाएगा। इसलिए मे लगाना चाहिए जब भी आप अच्छे से परमिशन शो करना चाहते हैं। मोर ना, यू वांट टू बी मोर फॉर्मल, अगर ज्यादा फॉर्मल होना चाहते हो तो वहां पे जरूर मे लगाना है, कैन नहीं लगाना है। बस, तो ये हो जाएगा परमिशन के लिए। क्या मैं बैठ सकता हूँ? मे आई सेट। क्या मैं जा सकता हूँ? मे आई गो। क्या मैं आ सकता हूँ? मे आई कम। क्या मैं खा सकता हूँ? मे आई ईट। क्या मैं सो सकता हूँ? मे आई थिंक। क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? मे आई कॉल। क्या मैं मैसेज भेज सकता हूँ? मे आई सेंड यू मैसेज। मे आई सेंड। बस वर्ब लगा देने, उसके बाद कुछ नहीं करना है। जितनी वर्ब ज्यादा याद होंगी आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतरीन बनेगी। एक यूज और होता है मे का, दो यूज हो गए ना। पहला क्या हुआ? पहला यूज हुआ इसका पॉसिबिलिटी का, दूसरा यूज हुआ इसका परमिशन का, और तीसरा यूज करेंगे इसका हम ब्लेसिंग्स के लिए। समझते ना, ब्लेसिंग्स बहुत बार देते हैं ब्लेसिंग्स, है ना। वो चाहे दिल से दें चाहे बिना दिल के दें, मन से दें, लेकिन दे देते हैं ना। चलो ठीक है, गॉड तुम्हें खुश रखे, है ना। ऐसे ही बोलते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो उसको भी बोल देते हैं गॉड आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, बोलते हैं ऐसे। तो कई बार बोलते हैं हम, तो मैं उसमें स्टार्टिंग में आता है वहां भी, जब पता चलता है कि हाँ ये ब्लेसिंग्स वाला सेंस दे रहा है। मे गॉड ब्लेस यू, क्या बोलते हैं हम? मे गॉड ब्लेस यू, गॉड आपकी हिफाजत करे, गॉड आपकी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड की आपके ऊपर रहमत हो, मे गॉड ब्लेस यू। मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आप चिरंजीवी हो, कुछ इस तरह से बोलते हैं ना, आपकी उम्र लंबी हो, तो मे यू लीव लॉन्ग। मे गॉड गिव यू पावर, गॉड आपको बहुत शक्ति दे। मे गॉड गिव यू सक्सेस, गॉड आपको कामयाबी दे। मे गॉड गिव यू मनी, गॉड आपको पैसा दे। गॉड आपको अच्छा पार्टनर दे, मे गॉड गिव यू गुड पार्टनर। मे गॉड गिव यू अ गुड लाइफ पार्टनर। अच्छा फ्रेंड दे, मे गॉड गिव यू अ गुड फ्रेंड। तो मे लगा देंगे पहले, और इसमें इसी तरह से हम बना देंगे, जैसा गॉड आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, मे गॉड फुलफिल योर ऑल डिजायर्स, ऑल एस्पायरेशंस, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से आता है मे का यूज, तीन जगह हुआ। तो गाइस देखा आपने, मे का यूज किया हमने। पहला है मे का यूज, मे शोज थ्री कंडीशन, फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी, सेकंड इज परमिशन, एंड थर्ड इज ब्लेसिंग। तो ये है मे का यूज।
अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट कीजिए। लिखने से हर किसी को समझ में आ जाता है, क्योंकि देखने से कम आता है और जब खुद लिखते हैं तो ज्यादा आता है, और जब खुद बोलेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा फिर तो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है ना आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, वहां पे आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा मैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, है ना, मॉडल से समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, प्लीज आप वहां पे कमेंट कीजिए। पूछने में कोई बुराई नहीं होती, कुछ सीखने को ही मिलता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, और मैं वहां पे मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा उसका, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल आता है मे का ही पास्ट है, माइट। अब सिंपल सा देखो फंडा है, मे का मीनिंग होता है शायद सकता है, अब ये माइट है, अब आ जाएगा शायद सकता था। क्या हो जाएगा? शायद सकता था, यानी पॉसिबिलिटी तो अभी भी होगी लेकिन पास्ट की। पॉसिबिलिटी तो अभी भी होगी लेकिन पास्ट में चली जाएगी और लेस हो जाएगी पॉसिबिलिटी बस। जैसे अगर मैं कहूं आज शायद बारिश हो सकती है, तो मैं लगाया था हमने वहां पर। अब अगर मेरे को बोलना है शायद कल बारिश हो सकती थी, चांसेस तो थे, हुई नहीं, लेकिन अब शायद कल बारिश हो सकती थी। शायद आ रहा है स्टार्टिंग में, लास्ट में सकता था आ रहा है, सकती थी आ रहा है। समझ जाइए अब यहाँ पे क्या आएगा? माइट आएगा। क्यों? क्योंकि शायद भी आ गया और सकता था आ गया। वैसे भी कब की पॉसिबिलिटी है? पास्ट की, भूतकाल की, भूतकाल की संभावनाएं, वहां पर माइट लगाते हैं। शायद कल धोनी शतक बना सकता था, शायद कल विराट शतक बना सकता था, शायद कल भारत मैच जीत सकता था, शायद कल आप मुझे फोन कर सकते थे, शायद आप अंग्रेजी बोल सकते थे। चांसेस थे, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन पास्ट की। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। शायद कल भारत मैच जीत सकता था, तो शायद सब फॉर्मेशन वही रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन माइट आ जाएगा मॉडल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। शायद कल भारत मैच जीत सकता था, सब्जेक्ट क्या हो गया? इंडिया, देन क्या आ जाएगा? माइट, इंडिया माइट। जीतने को क्या बोलते हैं? विन, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि इंडिया माइट विन द मैच, मैच हो गया ऑब्जेक्ट। इंडिया माइट विन द मैच, कल जीत सकता था तो यस्टरडे। पता है आपको कहां लगाना है? या सबसे शुरू में या सबसे लास्ट में, है ना, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अदरवाइज एंडिंग ऑफ द सेंटेंस। इंडिया माइट विन द मैच यस्टरडे, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं यस्टरडे इंडिया माइट विन द मैच। शायद कल वह आ सकता था, ही माइट कम यस्टरडे। शायद वह जा सकता था, ही माइट गो यस्टरडे। आएगी फर्स्ट फॉर्म ही, चाहे पास्ट की बात हो मॉडल्स में, चाहे प्रेजेंट की। बहुत इजी हो जाते हैं मॉडल्स इसी वजह से। प्रेजेंट की बात हो, फ्यूचर की बात हो, पास्ट की बात हो, मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है वहां पर। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा। शायद वह खाना बना सकती थी, तो शी माइट कुक द फूड, या शी माइट कुक फूड। शायद कल आप फोन कर सकते थे, यू माइट कॉल मी यस्टरडे। इस तरह से आ जाएगा माइट का यूज। कुछ आपको स्क्रीन पर सेंटेंस दे रहा हूं, 5 सेंटेंस दूंगा केवल प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस कर रहा हूं उनकी, और बना के दिखाना कमेंट बॉक्स में। और कोई प्रॉब्लम हो ना तो वहां जरूर पूछना आप मेरे से। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही, कैन और मे और माइट के बारे में। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।